लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी इस बार ताल ठोकेंगे, लेकिन रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास थे। जब सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का रुख किया था, तभी से ये कयास लग रहे थे कि रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अंतिम समय में प्रियंका गांधी की बजाय राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव में क्यों नहीं उतारा गया, तो कांग्रेस के सूत्रों ने इस बारे में क्या बताया, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सिमटती जा रही है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। साल 2014 में कांग्रेस को सिर्फ अपनी 2 परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली पर जीत हासिल हुई थी। साल 2019 में तो कांग्रेस के हाथ से अमेठी भी चली गई और सिर्फ रायबरेली बची। तब से कांग्रेस को यूपी में दोबारा खड़ा करने की कोशिश में पार्टी जुटी हुई है। प्रियंका गांधी यूपी में इंचार्ज रह चुकी हैं। सूत्रों का दावा है कि अभी तक के जो रुझान हैं, उसके बाद कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अगर अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतर जाते और किसी भी वजह से दोनों को हार झेलनी पड़ती, तो गांधी नेहरू परिवार की छवि पर बुरा असर पड़ता और कांग्रेस को दोबारा यूपी में खड़ी करने की जो कोशिशें हैं, वो बुरी तरह ढह जाती। यही नहीं, अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें रही हैं जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी नेहरू परिवार की खास सीटें रही हैं। इन सीटों पर गिनी चुनी बार को छोड़ दें तो हमेशा कांग्रेस को जीत हासिल होती रही है। सिर्फ 1998 एकमात्र ऐसा समय था जब चुनाव में कांग्रेस एक साथ इन दोनों सीटों पर हार गई। उसमें भी खास बात यह है कि तब गांधी नेहरू परिवार में से कोई भी कैंडिडेट इन सीटों पर नहीं खड़ा था। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य खड़ा हो और दोनों सीटें कांग्रेस हार जाए। साल 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी में हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि रायबरेली से सोनिया गांधी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई थी। इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव में नहीं उतर रही हैं और प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में प्रियंका गांधी को सेफ कार्ड की तरह कांग्रेस साइड में रख रही है और रायबरेली, जहां जीत की संभावना ज्यादा है, वहां से राहुल गांधी को उतारकर इस सीट को सेफ जीत में बदलना चाहती है। जयराम रमेश के एक ट्वीट से भी इस तरह के संकेत मिले हैं। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद एक ट्वीट किया। इसमें कई बातें लिखी, जिसमें एक लाइन में यह लिखा कि प्रियंका गांधी तो बाद में कोई भी उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाएंगी। इसी के साथ अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि शतरंज की कई चालें अभी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस ट्वीट के बाद से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को सेफ कार्ड के तौर पर अभी रखा गया है और सियासी माहौल के हिसाब से समय आने पर यूज किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं अपूर्व श्रीवास्तव। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।